हमें चाहे उत्तम उत्तम वस्त्र मिले, उत्तम वास मिले, उत्तम भोग सामग्री मिले, श्री जी की व्यवस्था है। और चाहे हमें खाने को न मिले, फटे पुराने कपड़ों से तन को ढकने को मिले, चाहे फुटपाथ पे सोने को मिले, हम कभी वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। ये निष्ठा धारण करने से ही सब बात बनती है। जो सुख सुविधा का भोगी होता है वो वृंदावन का लाभ नहीं ले सकता। सुख सुविधा देख करके कि भाई बढ़िया कमरा मिल रहा है, बढ़िया भोजन मिल रहा है, बढ़िया वस्त्र मिल रहा है, चलो अब कहीं नहीं तो वृंदावन वास करते हैं, तो आप फेल हो जाओगे आखिरी में। निष्ठा होनी चाहिए, चाहे व्यवस्था बने या व्यवस्था ना बने। अब हम अपने जीवन को श्री जी के चरणों, बिल्कुल समझो ये जीवन ऐसा ही था। जब किसी आश्रम से निकाले गए तो झोला और श्री जी लेकर राधा वल्लभ जी गए थे, और उतनी देर के रास्ते में मन ने जो चयन किया था उसे हमने देखा था। कहाँ रहोगे? तो बचपन से कहाँ रख रहे हैं प्रभु? अपनी गोद में रख रहे हैं, फुटपाथ में रहूंगा। विचार किया था कि हरिवंश महाप्रभु का मंदिर, रात्रि में वहां सो जाऊंगा, दिन में यमुना किनारे शौच आदि स्नान क्रिया हो जाएगी, भिक्षावृत्ति, वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। ये मन में नहीं आया कि वृंदावन छोड़ दो। तो देखो वृंदावन कैसी व्यवस्था की है, ये वृंदावन की व्यवस्था है। हम कोई भगत थोड़ी पटाते हैं, श्री जी सब व्यवस्था करते हैं। ये लाडली जो ने, अगर बहुत पैसे वाला कोई है और महल बना दे तो नौकर ही वास करेगा, वो नहीं वास कर पाएगा। वास करने का सौभाग्य श्री जी स्वयं देती है, और जिसको देती है वही वास कर पाता है, वही रह सकता है जिस पर लाडली जो कृपा करके वृंदावन वास की करुणा कर दी। रहो तो हमें ये निष्ठा धारण करनी। हो सकता है आज हमारी ऐसी परिस्थिति हो, आप श्री जी के लिए, वृंदावन के लिए थोड़ा सा भी कष्ट सहेंगे तो परिणाम जो आएगा वो बड़ा मंगलमय आएगा, बड़ा आनंदमय आएगा। वस्त्र है, आभूषण है, भारी व्यवस्था है तो ठीक है। यदि कोई हमें मारे हाथ पैर काट दे तो भी हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। हमारे हाथ पैर तोड़ दो, हम वृंदावन में मरेंगे, लेकिन हम बाहर नहीं जाएंगे। दाहादि भी अंदर से जलन हो रही, कोई व्यवस्था नहीं बन रही, कोई भजन नहीं बन रहा, कोई शांति ही नहीं, तो भी नहीं छोड़ना। बाहर से मान लो तुम्हारे मकान में आग लग गई, जल गया, कोई घटना घट गई, तो भी हमें वृंदावन नहीं छोड़ना। निंदा करे चाहे लाख कोई, हमें अपनी धाम निष्ठा नहीं छोड़नी। अब कोई कुछ भी कहे, धाम निष्ठा नहीं छोड़नी। अगर आप धाम को नहीं पकड़ेंगे तो धाम आपको नहीं पकड़ेगा, ध्यान रखना। ये हमने खुल करके देखा है। हर व्यवस्था, जब तक आप वृंदावन से प्रीति नहीं करेंगे, एक तरफ वृंदावन रख दिया जाए, एक तरफ आपके सब संबंध, तो सब संबंधों को आग लगा के वृंदावन वास करे, नहीं मेरा कोई नहीं, तो उसको परम पद की प्राप्ति होती है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, कैसे माया छूट गई आपको पता ही नहीं। ये कृपा है लाडली जी की। नहीं, दीवालों से प्रेम हो जाता है, दीवालों से। संस्तव कोटि भी कोई बहुत स्तुति करे, यार चलो गांव के तुम प्रधान थे, बड़ा सम्मान हो, पूरा गांव तुम्हारे अनुसार चलता है, ऐसा वैसा। वृंदावन छोड़ के अब जाने वाले, ये वही पकड़ सकता है जो वृंदावन महिमामृत सुने हैं। ये जो हजारों लोग वृंदावन वास कर रहे हैं ना, इसी महिमा के बल से वास कर रहे हैं। नहीं तो घर परिवार छोड़कर बेचारे रिक्शा चलाते, हम देखते हैं ऐसी ऐसी परिस्थिति है, लेकिन हर परिस्थिति में खुशी होकर वृंदावन वास कर रहे हैं। बहुत विभूति आ जाए, बहुत रुपया पैसा आ जाए, चलो अब घूमने चलते हैं, चलो अमुक तीर्थ चलते हैं, अमुक नहीं, वृंदावन नहीं छोड़ना। वृंदावन को छोड़ के और तीर्थ दे जात, छान विमल चिंतामणि कौड़ी को ललचात। जैसे कोई विमल चिंतामणि को छोड़कर कौड़ी उठाने जाए, ऐसे वृंदावन को छोड़कर और तीर्थों में जाना है। तीर्थ भगवान के चरण प्रताप से ही बने हैं जितने तीर्थ, और ये भगवान की लीला भूमि है। यहाँ भगवान प्रकट हुए, यहाँ भगवान विविध प्रकार की लीलाएं की, विविध प्रकार की लीलाएं हो रही हैं और होती रहेंगी। ये दिव्य धाम है। दैन्यादि भी मैं ऐसी परिस्थिति को प्राप्त हो जाऊं कि कोई हमसे बात ही ना करे, कोई पूछे ना, कोई नहीं पूछता। गरीबी में, विपत्ति में, दुख में कोई नहीं पूछता। संसार किसको पूछता है? विभूति ही है, वैभव को। तो वृंदावन में कैसी भी परिस्थिति हो, छोड़ना नहीं, किसी को छोटा मत समझो। वृंदावन वासी भजनानंदी उगता हुआ सूर्य है। जैसे उगता हुए सूर्य में तेज नहीं दिखाई देता, लेकिन जब उग जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि भयंकर का दोपहर का वो सूर्य है जिससे तुम आंख नहीं मिला सकते। तो दीन आदि भी, कैसी भी परिस्थिति हो, दीन नहीं होना।
एक होता है भागवतिक दीनता, एक होती है विषय दीनता। विषय दीनता नहीं कि हमारे ठीक वस्त्र नहीं, हमारे भोजन नहीं, हमारे वैभव नहीं है। बहुत कुछ देखा है, आज भी देख रहे हैं। सिर्फ अपनी निष्ठा में बने रहना, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। अपनी निष्ठा में परीक्षाएं आएंगी, अगर आप परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो माया ले जा सकती है, अगर नहीं फेल हुई तो एक ही उत्तर है, हम वृंदावन नहीं छोड़ सकते, चाहे जो कुछ हो जाए, बस आप पास हो जाएंगे। यहीं पास नहीं हो जाएंगे, वहां भी पास हो जाएंगे। कोई ना कोई रसिक ठेका ले लेगा तुम्हारे कल्याण का। जाओ पड़े रहो वृंदावन, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो विश्वास करो, श्री जी बोल रही, तुमसे श्री जी नीलांबर धारण करके बात करने नहीं आएंगी, इतनी योग्यता नहीं है। तो श्री जी किसी रसिक के मुख से बुलवा देंगे, जाओ पड़े रहो। अपने को बस इतनी बात पकड़े रहना कि वृंदावन नहीं छोड़ना, वृंदावन नहीं छोड़ना, चाहे जो कुछ हो जाए, अब मैं मरूंगा वृंदावन। श्री जी मिल जाएंगे यार। अनंत जन्मों की साधना से भी जो काम नहीं बनता, वो वृंदावन धाम अपनी कृपा से बना रहा है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, ये हम अपनी दुख सुख की बातें तुम्हें इसीलिए बताते हैं कि हर एक के साथ ऐसी परिस्थिति हो सकती है, कोई घटना घट सकती है। आप वृंदावन मत छोड़ना, वृंदावन को ऐसे पकड़े रहना जैसे हम अपने प्राणों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे हम वृंदावन को नहीं छोड़ सकते। और अगर प्राण छूट जाए वृंदावन में तो पक्का हमारा परम कर, हम महापापी भी होंगे तो हमें अगला जन्म वृंदावन में होगा, और फिर उस पाप के दंड को भोग कर श्री जी को प्राप्त हो जाएंगे। जीवित रहूं या आज मर जाऊं, न विकृति। वृंदावन की निष्ठा में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक ही बात हम आपसे कह रहे हैं, भजन बने न बने, धर्म कर्म बने न बने, पड़े रहो वृंदावन में। जैसे भी हो तुम्हारा मंगल। आप ये न सोचो कि आज आपकी परिस्थिति क्या है, आप ये सोचो आज आप हो कहां, वृंदावन में। और वृंदावन प्रिया प्रीतम की कामना पूर्ण करता है। आप तो जीव हो, मुझ गरीब के पास, जिसके पास खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं, ये क्या कोई किसी से मांगा है क्या? ये वृंदावन कल्पतरु है, वो व्यवस्था की है। तो क्या प्रेमानंद का वृंदावन है क्या? पर आप भी अगर वृंदावन की निष्ठा से रहते हैं तो आप देख लेना, निहाल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे। वृंदावन एक एक को देख रहा है। हम बड़ी सूक्ष्मता से देखते हैं। यदि आप चालबाजी से, तो चालबाजी वृंदावन में नहीं चलेगी, फिर भागना पड़ेगा। और सहज स्वभाव से आ गए कि अब तो देखते हैं जैसी भी परिस्थिति होगी, कोई कैसे भी रखेगा, पोछा लगाने को कहेगा तो लगा दूंगा, पर वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। तो एक दिन देख लेना कि आपको वृंदावन कैसे रहता है। इसलिए जीवन नेव मृतो यथा, चाहे हमारा जीवन जीवित रहे या मर जाए, हमारी निष्ठा में विकृति नहीं आएगी। मैं वृंदावन वासी हूं, वृंदावन वास करूंगा। यदि किसी भी तरह से कथनचित क्वचित कैसे भी वृंदावन वास मिल जाए, कैसे भी, महा आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अंतिम बन जाएगा भैया, अंतिम बन जाएगा। जो नए नए लोग देखते हैं उनको लगता है कि बाबा जी, अरे पूरा जीवन हो गया भाई, 13 वर्ष कोई अवस्था होती है, उस अवस्था में घर से भगे, और जब से घर से भगे तो धाम के सिवा आपको सही कहते हैं पूरा जीवन हो गया कष्टमय जीवन। कभी ये नहीं आया कि चलो घर चले, या कभी पूरा जीवन हो गया। तो भगवान देखते भी तो हैं, जैसी बनी उनके चरणारविंद में बनी, तो अब वो बनी को बना रहे हैं, उनकी बनी चल रही। कक्षा 9 पढ़े हैं, ककाहरा गांव गली में सीखने वाले स्कूल है। हम कोई व्याकरणाचार्य, कोई महान शास्त्री या कोई बहुत शास्त्र वेत्ता है, और जो बोले दो पूरे विश्व में दौड़ रही बात। कैसे दौड़ रहे? वो करे करावे आप सब और जने बढ़ाई। अपने दास को दिखा दिया कि कोई ये ना समझे अनपढ़ है, गंवार है, भिखारी है, गरीब है, दरिद्र, ऐसा ना समझो। भगवान के चरणों का आश्रय लेने मात्र से जैसे जंगहा लोहा पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है, ऐसे भगवान की शरणागति से जीव ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म का चिंतन करता है, जो ब्रह्म को जान लेता है, वो ब्रह्ममय हो जाता है। इसलिए अगर आपको वृंदावन वास की श्रद्धा जागृत हुई है तो कैसी भी परिस्थिति हो, हर कष्ट सह लेना, वृंदावन न छोड़ना, महा आनंद आपको प्रदान कर देगा, महा आनंद। बस एक बात पकड़ लो कि अब जितना जीवन है वो वृंदावन में व्यतीत करे। हर व्यवस्था वृंदावन, हर व्यवस्था एक एक, जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है प्रतिपल, ऐसे वृंदावन अपने शरणागत को प्रतिपल देख रहा है। ये मत सोचना कि तुम घास फूस में आसन लगाए पड़े हो, तुम्हें कोई देख नहीं रहा। नहीं,
तुम्हारा इष्ट वृंदावन और प्रिया प्रीतम तुम्हें देख रहे हैं, जिस दिन वो तुम्हें परिपक्व कर लेंगे फिर तुम्हें ऐसे उठा देंगे कि पूरा विश्व देखेगा। इसलिए वृंदावन की निष्ठा में परिपूर्ण रहो। भगवान चैतन्य देव को ये माना कि मैंने जो जीवन हो गया तुलसी दल अर्पित करते हुए, गंगा जल से तुलसी जी का सेवन करते हुए, भगवान शालिग्राम की आराधना करते हुए, भगवान हरि की आराधना करते हुए, उसका मुझे फल कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। पर बार बार आता क्या यही वो हैं जिनकी मैं आराधना कर रहा हूं? कई परीक्षाएं ली, हर परीक्षा में यही आता कि भगवान है। फिर भी मन में रहता क्या मेरे भगवान यही है? महाप्रभु उनकी इस बात को समझ रहे थे। उस दिन संकीर्तन के अनंतर 2-3 दिन हुए, अद्वैताचार्य जी शांतिपुर को चले गए। उनके मन में अब भी प्रभु के प्रति संदेह भाव बने हुए थे। उनका मन अब भी दुविधा में था कि क्या हमारे इष्ट देव ही है या नहीं। इसलिए एक दिन वे संशय बुद्धि से फिर शांतिपुर से नवद्वीप पधारे और वैसे उनका हृदय प्रभु की ओर स्वतः ही आकर्षित हो गया। वो महाप्रभु को देखते ही आनंद में मगन हो जाते। पर वृत्ति एक उदय हो जाती, क्या ये भगवान है? कोई महाभागवत अवतरित हुए हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या ये साक्षात भगवान है? भीतर से बिना विश्वास के आनंद की अनुभूति टिकती नहीं है। महाप्रभु को देखते सब बात होती, पर अंदर ये बात आती है क्या साक्षात भगवान है? उस समय प्रभु श्रीवास पंडित के यहां भक्तों के साथ श्री कृष्ण कथा कर रहे थे। आचार्य को आया देख करके महाप्रभु चैतन्य देव भक्तों के सहित उनके सम्मान के निमित्त उठ खड़े हुए। प्रभु ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ अद्वैताचार्य को प्रणाम किया। आचार्य भी लजाते हुए अपने श्वेत बालों से प्रभु के पाद पद्मों की पराग को पोंछा, अर्थात उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। उपस्थित सभी भक्तों को आचार्य ने प्रेमालिंगन दान दिया और प्रभु के साथ वे सुखपूर्वक बैठ गए। सबके बैठ जाने पर प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो भाई यहां सीतापति विराजमान है, अब किसी को भय नहीं। सीता नाम था अद्वैताचार्य जी की पत्नी को, सीता देवी कहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा सीतापति विराजमान है, अद्वैताचार्य जी के लिए संबोधन किया। अब किसी को भय नहीं करना चाहिए, हम तो निर्भय हो गए, वे हमारा शमन न कर सकेंगे, अर्थात कोई भी विरोधी अब हमें परास्त नहीं कर सकता। कुछ बनावटी गंभीरता धारण करते हुए अपने चारों ओर देखते हुए आचार्य ने कहा, यहां सीतापति रघुनाथ तो दृष्टिगोचर हो नहीं रहे, यदुनाथ अवश्य विराजमान है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अवश्य विराजमान है। चैतन्य महाप्रभु के लिए संबोधन किया। प्रभु उसका रहस्य समझ करके कुछ मुस्कुराते हुए लज्जायुक्त हो गए। बात को उड़ाने के निमित्त से कहने लगे, देखो हम तो चिरकाल से आशा लगाए बैठे थे कि हम सभी लोग आपकी छत्र छाया में रहकर श्री कृष्ण कीर्तन करते, किंतु आप शांतिपुर जा विराजे, ऐसा हम लोगों से क्या अपराध बन गया? अद्वैताचार्य जी इसका कुछ उत्तर देने नहीं पाए थे कि बीच में ही श्रीवास पंडित बोल उठे, महाप्रभु इनका नाम अद्वैताचार्य है, ये अद्वैत स्थिति में रहते हैं, द्वैत नहीं, इसीलिए अद्वैत शांतिपुर में निवास करता है। अद्वैत ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, ये शांतिपुर में निवास करते हैं। अब आपका आविर्भाव नवद्वीप रूपी नवधा भक्ति के पीठ में हुआ है, उसमें विराजमान है इस समय नित्यानंद, और नित्यानंद का रसास्वादन करने के लिए अद्वैत भी शांतिपुर छोड़ करके नवद्वीप में पधारा है। अभी ये द्वैत अद्वैत की दुविधा में फंसे हैं। इस गूढ़ उत्तर का मर्म समझकर हंसते हुए आचार्य कहने लगे, अद्वैताचार्य जी, जहां पर श्रीवास है वहां पर लोगों को कमी क्या होगी? श्री के वास में आकर्षण ही ऐसा है कि हम जैसे सैकड़ों मनुष्य उनके प्रभाव से खींचे चले आवेंगे। श्रीवास पंडित इस गूढ़ोक्ति से बड़े प्रसन्न हुए और उसे चैतन्य महाप्रभु के ऊपर घटाते हुए कहने लगे। चैतन्य महाप्रभु की प्रथम पत्नी का नाम लक्ष्मी था, कि जब लक्ष्मी देवी थी तब थी, अब तो यहां श्रीवास नहीं है, अब तो नवद्वीप से अंतर ध्यान हो गई है।
प्रभु ने जब देखा श्रीवास बात हमारे ऊपर घटाने लगे, तब जल्दी से कहने लगे, पंडित जी ये आप कैसी बात कर रहे हैं? श्री के माने हैं प्रभु के भक्त, और जहां आप जैसे भक्त विराजमान है वहां श्री का वास अवश्य ही होना चाहिए। भला ऐसे स्थान को छोड़कर भक्ति श्री कहां जा सकती है? इस पर अद्वैताचार्य जी कहने लगे, हाँ ठीक है बात कही, श्री के बिना हरि रह ही कैसे सकते हैं? तो श्री अब विष्णु प्रिया नाम रख करके नवद्वीप में अवस्थित है। उन्हीं के साथ आप विराजमान हैं। विष्णु प्रिया भी श्री जी है, क्योंकि विष्णु प्रिया लक्ष्मी, बड़ा भक्तों का भाव। श्री विष्णु प्रिया बन करके अब श्री नवद्वीप में विराजमान है। बात को दूसरी ओर घटाते हुए महाप्रभु ने कहा, श्री तो सदा से ही विष्णु प्रिया है, ये भक्ति प्रियो माधवा, भगवान को तो सदा भक्ति प्यारी है, इसलिए श्री का सही उत्तर भक्ति ही है। ये सुनकर आचार्य जल्दी से प्रभु को प्रणाम करते हुए बोले, तभी तो प्रभु ने एक विग्रह से लक्ष्मी रूप से उन्हें ग्रहण किया और फिर अब श्री विष्णु प्रिया के रूप से उनके दूसरे विग्रह को अपनी अर्धांगिनी बनाया है। इस प्रकार बड़ी हास्य विनोदमयी भक्ति संबंधी बातें हो रही थी कि प्रभु के घर से एक आदमी आया और उसने नम्रता पूर्वक प्रभु से निवेदन किया, सची माता ने कहलाया है कि आज अद्वैताचार्य घर में ही भोजन करें, कृपा करके वे हमारे आज के निमंत्रण को स्वीकार करें। उस आदमी की बातें सुनकर प्रभु ने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। जिज्ञासा के भाव से आचार्य के मुख की ओर देखने लगे। प्रभु के भाव को समझकर आचार्य कहने लगे, हमारा अहोभाग्य, जो जगन माता ने हमें भोजन के लिए निमंत्रित किया है, इसे हमें अपना सौभाग्य समझना चाहिए। बीच में ही बात को काटते हुए श्रीवास पंडित बोले, इस सौभाग्य सुख को अकेले ही लूटोगे या हम सबको साझी बनाओगे? हमें तो अकेले कभी इस आनंद का उपभोग नहीं करने देने का विचार है, अर्थात हम भी साथ चलें आपके। यदि गौरांग हमें निमंत्रित ना भी करेंगे तो हम सची माता के समीप जाकर याचना करेंगे। वे साक्षात अन्नपूर्णा ही ठहरी, उनके दरबार से कोई निराश होकर थोड़ी ही लौट सकता है। आचार्य महाशय, तुम्हारी अकेले ही दाल नहीं गलने की, हमें भी साथ ले चलना पड़ेगा। आचार्य अद्वैत और महाप्रभु वैसे तो दोनों ही सिलहट निवासी ब्राह्मण थे, किंतु दोनों का परस्पर में खान पान एक नहीं था। इस बात को जानने के निमित्त कुछ संकोच के साथ प्रभु ने कहा, भोजन की क्या बात है, सर्वस्व आपका ही है, किंतु आचार्य को तो 2 आदमियों के लिए भोजन बनाने में कष्ट होगा। इस पर आचार्य बीच में बोल उठे, मुझे क्यों कष्ट होने का? कष्ट होगा तो सची माता को होगा, सो वे तो जगन माता ठहरी, वे कष्ट को कष्ट मानती ही नहीं। यदि वे बनाने में असमर्थ होंगी तो फिर हमको बनाना ही होगा। इस उत्तर से प्रभु समझ गए कि आचार्य को अब हमारे घर का भोजन पाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। असल में प्रेम में किसी प्रकार का निश्चित नियम है ही नहीं। ये नहीं कह सकते कि सभी प्रेमी सामाजिक नियमों को भंग कर दें या सभी प्रेमी अन्य लोगों की भांति सामाजिक नियमों का पालन ही करें। इनके लिए कोई निश्चित नियम नहीं। भगवान राम जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रेमी ने सीता जी की परीक्षा की, अग्नि परीक्षा ली और फिर अंत में सीता जी को वनवास दिया। इसके लिए कोई कह नहीं सकता कि इसका क्या कारण। लक्ष्मण का परित्याग जैसे असह्य और वेदनापूर्ण कार्यों को इसलिए किया जिससे लोक संग्रह का धर्म अक्षुण्ण बना रहे। इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम के पीछे सामाजिक नियमों की कोई परवाह नहीं की। अभी देखा जाता है बहुत से अत्यंत प्रेमी सामाजिक और धार्मिक नियमों में दृढ़ रहकर बर्ताव करते हैं और बहुत से इन सब की उपेक्षा भी करते देखे गए हैं। इसीलिए प्रेम पंथ के लिए कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये तो नियमों से रहित अलौकिक पंथ है। आचार्य के लिए प्रभु के घर में क्या संकोच था। प्रेम में कोई नेम रह नहीं जाता और नेम के बिना प्रेम होता नहीं। पहले जो ब्राह्मण लोग थे बड़े नियम वाले होते थे। ब्राह्मण के भी घर जाएंगे तो अपने हाथ से बनाएंगे और अपने हाथ से बनाकर प्रभु को भोग लगा के पाएंगे। तो अद्वैताचार्य जी भी ऐसा करते थे। इसीलिए महाप्रभु ने पूछा कि आपको और भक्तों का बनाने में तो कष्ट होगा, तो उनका मैं क्यों बनाऊं, सची माता बनाएंगी। तो महाप्रभु समझ गए कि अब हमारे घर का पाने में इनको कोई संकोच नहीं। स्वीकृति लेकर वो मनुष्य माता से कहने चला गया। इधर अद्वैताचार्य जी ने धीरे से कोई बात श्रीवास पंडित के कान में कही।
आप में दोनों को धीरे धीरे बातें करते देखकर चैतन्य महाप्रभु हंसते हुए कहने लगे, दोनों पंडितों में क्या गुपचुप बातें हो रही हैं? हम उन बातों को सुनने के अधिकारी नहीं है क्या? प्रभु की बात सुनकर आचार्य तो कुछ लज्जित से होकर चुप हो गए, किंतु श्रीवास पंडित थोड़ी देर में ठहर कर कहने लगे, प्रभु, आचार्य अपने मन में अत्यंत दुखी हैं। वे कहते हैं, प्रभु ने नित्यानंद जी के ऊपर तो कृपा करके उनको अपना असली रूप दिखा दिया, किंतु ना जाने क्यों हमारे ऊपर कृपा नहीं करते। हमें पहले आश्वासन भी दिलाया था कि तुम्हें अपना रूप दिखावेंगे, किंतु अभी तक हमारे ऊपर कृपा नहीं हुई। कुछ विस्मय सा प्रकट करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं समझा नहीं, असली रूप कहने से आचार्य का क्या अभिप्राय है? मेरा असली रूप तो यही है जिसे आप सब लोग देख रहे हैं, वो अब भी देख रहे हैं। अपनी बात का प्रभु को भिन्न रीत से अर्थ लगाते हुए देखकर श्रीवास पंडित ने कहा, हाँ प्रभु, ये ठीक है, आपका असली रूप तो यही है। हम सब भी इसी गौर रूप की श्रद्धा भक्ति के साथ वंदना करते हैं, किंतु आपने आचार्य को अन्य रूप के दर्शनों का आश्वासन दिलाया था, वे उसी आश्वासन का स्मरण मात्र करा रहे हैं। श्रीवास के ऐसे उत्तर से संतुष्ट होकर महाप्रभु कहने लगे, पंडित जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मनुष्य की प्रकृति सदा एक सी नहीं रहती, वो कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ। जब मेरी उन्माद की अवस्था होती है तब उसमें न जाने मैं क्या क्या बक जाता हूं, उसका स्मरण मुझे स्वयं ही नहीं रहता। मैंने अपनी उन्माद अवस्था में आचार्य से कुछ कह दिया होगा, उसका स्मरण मुझे अब बिल्कुल नहीं है। यह सुनकर कुछ दीनता के भाव से श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु, आप हमारी हर समय क्यों वंचना किया करते हैं? लोगों को जब उन्माद होता है तब उनसे अन्य लोगों को बड़ा भय होता है, लोग उनके समीप जाने तक में डरते हैं, किंतु आपका उन्माद तो लोगों के हृदयों में अमृत सिंचन सा करता है। भक्तों को उससे बढ़कर कोई दूसरा आनंद ही प्रतीत नहीं होता। क्या आपको उन्माद सचमुच में उन्माद? यदि ऐसा हो तो फिर भक्तों को इतना अपूर्व आनंद क्यों होता है? आप में सर्व सामर्थ्य है, आप जिस समय जैसा चाहे रूप दिखा सकते हैं। महाप्रभु ने कहा, पंडित जी, सचमुच आप विश्वास कीजिए, किसी को कोई रूप दिखाना मेरे बिल्कुल अधीन नहीं है। किस समय कैसा रूप बन जाता है इसका मुझे स्वयं पता नहीं चलता। आप कहते हैं कि आचार्य श्याम सुंदर रूप के दर्शन करना चाहते हैं, ये मेरे हाथ की बात थोड़ी ही है, ये तो उनकी दृढ़ भावना के ऊपर निर्भर करता है। उनकी जैसे रूप में प्रीति होगी उसी भाव के अनुसार उन्हें दर्शन होंगे। यदि उनकी उत्कृष्ट इच्छा है, यदि यथार्थ में वे श्याम सुंदर रूप का ही दर्शन करना चाहते हैं तो आंखें बंद करके ध्यान करें, बहुत संभव है वे अपनी भावना के अनुसार श्याम सुंदर की मनोहर मूर्ति के दर्शन कर सकेंगे। प्रभु की ऐसी बात सुनकर आचार्य ने कुछ संदेह और कुछ परीक्षा के भाव से आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में भक्तों ने देखा आचार्य मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। लोगों ने उनके शरीर को स्पर्श करके देखा तो उसमें चेतना मालूम ही नहीं पड़ी। श्रीवास पंडित ने उनकी नासिका के छिद्रों पर हाथ रखा, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी सांस चल ही नहीं रही है। इन सब लक्षणों से तो यही प्रतीत होता था कि उनके शरीर में प्राण ही नहीं है, किंतु चेहरे की कांति समीप के लोगों को चकित बनाए हुए थी। उनके चेहरे पर प्रत्यक्ष तेज चमक रहा था, संपूर्ण शरीर रोमांचित हो रहा था। सभी भक्त उनकी ऐसी अवस्था देखकर आश्चर्य करने लगे। श्रीवास पंडित ने घबराहट के साथ प्रभु से पूछा, प्रभु, आचार्य की कैसी दशा हो गई है? न जाने क्यों वे इस प्रकार मूर्छित और संज्ञा शून्य से हो गए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप लोगों को किसी प्रकार का भी भय नहीं करना चाहिए। मालूम होता है आचार्य को हृदय में अपने इष्ट देव के दर्शन हो गए हैं, उसी के प्रेम में ये मूर्छित हो गए हैं। मुझे तो ऐसा ही अनुमान होता है। गदगद कंठ से श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु, अनुमान और प्रत्यक्ष दोनों ही आपके अधीन है। आचार्य सौभाग्यशाली हैं, जो इच्छा करते ही उन्हें आपके श्याम सुंदर रूप के दर्शन हो गए। हतभाग्य तो हम ही हैं जो हमें इस प्रकार का कभी भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अस्तु अपना अपना भाग्य ही तो है, ना हो हमें किसी और रूप का दर्शन, हमारे लिए तो गौरांग रूप ही यथेष्ट है। अब ऐसा अनुग्रह कीजिए जिससे आचार्य को होश आ जाए। श्रीवास जी की बात सुनकर महाप्रभु ने कहा, आप भी कैसी बात कहते हैं? मैं उन्हें कैसे चेतना कर सकता हूं? वे स्वयं ही चैतन्य होंगे। देखो देखो, आचार्य अब कुछ कुछ आंखें खोलने लगे हैं। प्रभु का इतना कहना था कि आचार्य की मूर्छा धीरे धीरे भंग होने लगी।
जब वे स्वस्थ हुए तो श्रीवास पंडित ने पूछा, आचार्य क्या देखा? श्रीवास के पूछने पर गदगद कंठ से आचार्य कहने लगे, ओहो, अद्भुत रूप के दर्शन हुए। वे ही श्याम सुंदर बनवारी, पीत पटधारी, मुरली मनोहर मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए। मैंने प्रत्यक्ष देखा, स्वयं गौरांग ने ही ऐसा रूप धारण किया, मेरे हृदय में प्रवेश किया और अपनी मंद मंद मुस्कान से मुझे बेसुध सा बना दिया। मेरा मन अपने अधीन नहीं रहा। मैं श्याम सुंदर की उस रूप माधुरी को पान करने में ऐसा तल्लीन हुआ कि अपने आप को ही खो बैठा। थोड़ी देर के पश्चात वो मूर्ति गौरांग रूप धारण करके मेरे सामने आ बैठी। तभी मुझे चेतना हुई। ये कहते कहते आचार्य प्रेम के कारण गदगद कंठ से रुदन करने लगे। उनकी आंखों की कोरों में से ठंडे आंसुओं की दो धारा सी बह रही थी। प्रभु हंसते हुए कुछ बनावटी उपेक्षा के साथ का मालूम पड़ता है आचार्य ने गत रात्रि में जागरण किया है, इसलिए आंखें बंद करते ही नींद आ गई और उसी नींद में इन्होंने स्वप्न में देखा है, उसी स्वप्न की बातें ये कह रहे हैं। महाप्रभु की ऐसी बात सुनकर आचार्य अधीर होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े और गदगद कंठ से कहने लगे, प्रभु मेरी अब अधिक वंचना ना कीजिए, अब तो आपके श्री चरणों में विश्वास उत्पन्न हो जाए, ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए। प्रभु ने वृद्ध आचार्य को उठाकर गले से लगाया और प्रेम के साथ कहने लगे, आप परम भागवत हैं, आपकी निष्ठा बहुत ऊंची है, आपके निरंतर ध्यान का ही प्रत्यक्ष फल है कि नेत्र बंद करते ही आपको भगवान के दर्शन होने लगे हैं। चलिए अब बहुत देर हो गई, माता भोजन बनाकर हम लोगों की प्रतीक्षा कर रही होगी, आज हम सब साथ ही साथ भोजन करेंगे। प्रभु की आज्ञा पाकर श्रीवास के सहित आचार्य अद्वैत महाप्रभु के घर चलने को तैयार हो गए। घर पहुंचकर प्रभु ने देखा माता सब सामान बनाकर चौके में बैठी सब लोगों के आने की प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु ने जल्दी से हाथ पैर धोकर आचार्य और श्रीवास पंडित के स्वयं पैर धुलाए और उन्हें बैठने को सुंदर आसन दिया। दोनों के बहुत आग्रह करने पर प्रभु भी आचार्य और श्रीवास को बैठालकर बीच में भोजन के लिए बैठ गए। सची माता ने बड़े प्रेम से जो सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए थे परोसे, वो सब पहले भगवान को भोग लगाया गया, फिर तुलसी मंजरी पड़ी हुई उन व्यंजनों को सब भक्तों को परोसा गया और चैतन्य महाप्रभु बार बार सब भक्तों को आग्रह करके परोसते। आचार्य अद्वैत को अधिक परोसा गया। प्रेम के वशीभूत होकर सब भक्त पा रहे हैं। कितना सौभाग्य जिस घर में भगवान का भोग लगा हो और 10-5 भक्त बैठ करके पा रहे हैं, उनको बड़े प्रेम से पवाया जा रहा हो, भगवान इसी से प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार उस दिन की लीला में बड़ा आनंद हुआ। बार बार सामग्री खत्म होने को होती, फिर प्रेम से परोस देते, फिर वो कहते अरे नहीं बस हो गया, फिर पाते, फिर और परोस देते। उस भोजन में जो सुख मिला वो कहीं अन्य नहीं, क्योंकि प्रेम भगवान में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तन्मात्राएं मन इंद्रियां और इनके अधिष्ठात्र देवता अहंकार और महातत्व, कहां तक कहूं ये संपूर्ण चराचर जगत आपके अद्वितीय स्वरूप में भ्रम के कारण ही पृथक प्रतीत हो रहा है, नहीं तो आप ही आप हैं। भ्रम के कारण पृथक प्रतीत हो रहा है। हे शरणागत भय भंजन प्रभु, मेरे पुत्र भौमासुर को तो आपने कृपा करके परम पद प्रदान किया, अब मेरे पुत्र भौमासुर का पुत्र ये भगदत्त बहुत भयभीत हो रहा है। मैं इसे आपके चरण कमलों की शरण में ले आई हूं। प्रभु आप इसकी रक्षा कीजिए, इसके सिर पर अपना वह कर कमल रखिए जो सारे जगत के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाला है। परीक्षित, जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभयदान दिया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां जब महल को खुलवाया तो भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,100 राजकुमारियां छीनकर कैद कर रखी थी। जब भगवान ने उन राजकुमारियों को मुक्त किया तो सब पहला दर्शन भगवान श्री कृष्ण का कर रही। जब से बंद हुई, देखते ही सम्मोहित हो गई और उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि आज तक मैंने कभी कोई साधना की हो, व्रत किया हो, उपवास किया हो, नियम किया हो, तो भगवान श्री कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मन ही मन भगवान को अपने परम प्रीतम पति के रूप में वर्ण कर लिया।
राजकुमारियों ने 16,100 ने प्रत्येक अलग अलग ये संकल्प किया कि श्री कृष्ण मेरे पति हों। हे विधाता मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करो। और सब ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान के चरणों का आश्रय लिया। और भगवान सबके मन की बात जानने वाले हैं। भगवान ने उन राजकुमारियों से कहा तुम निर्भय हो जाओ और तुमने जो कामना की है उसकी तुम्हें प्राप्ति होगी। और सबको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाने का आदेश किया। दासियों ने सुंदर वस्त्र पहनाए। 16,100 पालकियां मंगाई। एक एक राजकुमारी को सुंदर सुसज्जित करके द्वारिका भेजा। और वहां से बहुत बड़ा खजाना, रथ, घोड़े, अतुल संपत्ति ये सब भेजी द्वारिका। ऐरावत के वंश में उत्पन्न हुए वेगवान 4-4 दांत वाले सफेद रंग के 64 हाथी वो भी द्वारिका भेजे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को लेकर के कहा चलो तुम्हें देवराज इंद्र की राजधानी के दर्शन करावें। गरुण जी से कहा ले चलो, स्वर्ग ले चलो। वायु से तीव्र गति मन की, और मन से भी तीव्र गति गरुण जी की है। जैसे आप अमेरिका गए तो सोचो अमेरिका पहुंच गया, मन पहुंच गया। इससे भी तीव्र गति गरुण जी का। स्वर्ग चलना है तो है पूरा होते हुए स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग चलना है महाराज स्वर्ग आ गए। गरुण जी महाराज ऐसे भगवान के वाहन, ऐसे थोड़ी वाहन की कितने 100 किलोमीटर गिरफ्तार में चलेंगे, कई बजे पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। स्वर्ग चलना है, महाराज आ गया। ये तो मन की गति है। आपने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका कुछ भी जो देखा है आप देखो, सोचो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया मन। और मन से भी कई गुना बढ़कर तीव्र गति गरुण जी की है। और गरुण जी से भी कई गुना बढ़कर के तीव्र गति भगवान श्री हरि की है। तभी तो जब देखा गजेंद्र के पास गरुण ने तो छोड़ करके भगवान तुरंत गरुण को भी छोड़ दिया और तुरंत बचा, क्योंकि वो डूबने में कितना समय लगता है। महाराज भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू देवराज इंद्र की राजधानी अमरावतीपुरी में गए। देवराज ने देखा कि भगवान पधारे तो इंद्राणी के सहित सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। फिर देव माता आदित्य को प्रणाम करके भगवान ने कहा माता ये अपने कुंडल स्वीकार करो, भौमासुर मारा गया। सत्यभामा जी से कहा चलो देवपुरी की तुम्हें वाटिकाएं दिखा देते हैं, उपवन, अब जहां अप्सराएं विहार करती हैं सुंदर। बताया ये पारिजात है, ये कल्पतरु है, इसकी ये महिमा, इसकी ये महिमा है। सत्यभामा जी ने कहा हमारे भी उपवन में एक कल्प वृक्ष होना चाहिए, बोले उखाड़ लेते हैं। गरुण जी को आदेश किया कि हम भी विराजमान होंगे। सत्यभामा जी एक कल्प वृक्ष रख लो गरुण जी पर, कल्प वृक्ष। देवराज इंद्र ने जब अमृत अपहरण किया था तो कहा कि हे देव शिरोमणे, मैं आपसे पूछता हूं कि आप में कितना बल है, क्योंकि हम कोई भी देवता आपके बल की था नहीं पा रहे। तो बोले पूरे ब्रह्मांडों को एक पंख पे रख के भगवान को विराजमान करके आराम से उड़ सकता हूं। गरुण जी कर पूरे ब्रह्मांडों, तो एक कल्प वृक्ष से क्या चीज होती, पूरे ब्रह्मांडों को एक पंख में विराजमान करके भगवान सहित मैं आराम से उड़ सकता हूं। गरुण जी महाराज भगवान के वाहन है, जिनको भगवान अपनी ध्वजा पे धारण करते। गरुड़ध्वज भगवान को कहा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। अब भगवान ने गरुड़ जी को प्रेरणा की तो गरुड़ जी ने चोंच से ऐसे उखाड़ करके रख लिया कल्पवृक्ष। देवराज इंद्र ने देखा कि हमारे बगीचे से कल्पवृक्ष उखाड़, अभी पूजा की है, अपनी मां के कुंडल नहीं ला पाया। बताओ अब वो है। सची ने कहा ये तो हमारे बगीचे का प्रेरणा लिए जा रहे हैं। अब वैसे तो दबा हुए थे देवराज इंद्र, लेकिन जब पत्नी कह दे तो कुछ और रंग आ जाता है। तो सत्यभामा जी के महल में जाए तो थोड़ा ची चपड़ के भगवान ने कहा कि देख लो, आप महाभारत में वर्णन थोड़ा ची चपड़ करने लगे। प्रभु आप तो कहा देख लो, सम्मान से ले जाने जाए तो ले जाने दो, नहीं तो भगवान। अच्छा बाल्यावस्था में देख ही चुके हैं गिरिराज गोवर्धन 7 दिन तक धारण किए थे, पूरा अपना सब वैभव लगा के कुछ कर तो पाए नहीं। इतना कल्प वृक्ष की महिमा की जहां से निकले योजनों सुगंध, मकरंद के लोभी भंवरे स्वर्ग से द्वारिका में आ गए। बड़ा महिमा है कल्प वृक्ष की, ऐसे थोड़ी है। परीक्षित जब इंद्र को अपना काम बनाना था तो सिर झुकाकर मुकुट रखकर भगवान के चरणों का स्पर्श किया और दास अपने को साबित किया। और जब भगवान कल्प वृक्ष लाने लगे तो लड़ाई ठान ली। बड़ा दोष है इनको धनाढ्यता, धिक्कार है ऐसी धनाढ्यता, श्री सुखदेव जी महाराज कहते। परंतु भगवान ने एक मुहूर्त में ही सबको समझा दिया, तुम हमसे जीत नहीं पाओगे, और ला करके कल्प वृक्ष। अब भाई राजकुमारियों से
कि तुम्हारी सबकी कामना थी मैं पति रूप में प्राप्त हूं, बनो दुल्हन सब, सजाओ दासियों को आदेश दिया। एक मुहूर्त में एक साथ 16,101 रूप धारण करके एक मुहूर्त में विवाह किया। अथो मुहूर्त एकस्मिन नानागारे सुताः स्त्रियः यथोपये में भगवास तावद रूप धरो अव्ययः। वैसे जैसी भावना की थी वैसे 9 किशोर रूप 16,100 रूप धर के एक ही मुहूर्त में सबसे ब्याह किया। कितने हो गए? 16,108। सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान के लिए इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने 16,108 महल द्वारिका में ऐसे जो देवराज इंद्र के पास भी भोग सामग्री वो नहीं होगी, वो द्वारिका में थी, जिनके बराबर जगत में कहीं कोई सुख सामग्री नहीं। मति और गति के परे की लीला उन महलों में थी। अविनाशी भगवान श्री कृष्ण आत्मानंद में मग्न रहते, उनको किसी की जरूरत नहीं। लक्ष्मी जी की ये सब अंश स्वरूपा शक्तियां हैं जो 16,108 है। भगवान सबके साथ ऐसे ही व्यवहार करते जैसे साधारण पुरुष। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को और उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते, उन्हीं रमा रमण भगवान श्री कृष्ण को इन स्त्रियों ने पति रूप में प्राप्त किया। इनके सौभाग्य का क्या वर्णन हो सकता है? अब नित्य निरंतर भगवान के प्रेम के द्वारा उनके आनंद की वृद्धि होती। भगवान जब महल में पधारते तो प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम, प्रेमालाप तथा भाव बढ़ाने वाली लज्जा से युक्त होकर वो सब भगवान की सेवा में रहती। कितने अहोभाग्य! उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती, पर जब भगवान पधारते तो दासियां नहीं, वो स्वयं भगवान की अगवानी करती, चरण पखारती, पंखा झलती, इत्र फुलेल चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, संवारती, सुलाती, भगवान को स्नान कराती, भगवान को भोजन कराती, अपने हाथों से भगवान की। उपासक किसी न किसी का आश्रय लेकर ही जीवन व्यतीत करता है। ध्यान से सुनिए, बिना आश्रय लिए जी नहीं सकता है, इसका स्वभाव है। स्त्री के आसक्त आश्रय या पुरुष शरीर के आसक्त आश्रय या अमुक नशे के या अमुक पदार्थ के या अमुक पदवी के या अपने शरीर के, कहीं ना कहीं एक आश्रय नहीं अनेक आश्रय लिए हैं। इसका स्वभाव है आश्रय लेना। देख लीजिए आप, इसका स्वभाव है आश्रय लेना। ये बिना आश्रय के एक क्षण नहीं रह सकता। जब उसको कोई आश्रय नजर नहीं आता है तो मृत्यु का आश्रय ले लेता है। मरना अच्छा है, मेरा कोई नहीं। और वो रास्ता नहीं जानता कि अन्य आश्रय का त्याग करके एक महाआश्रय महाबल है, वो है श्री हरि। अगर इनका आश्रय ले ले तो अविनाशी का बच्चा अविनाशी पद में प्रतिष्ठित है, उसे ऐसा अनुभव हो जाए। किसी न किसी का आश्रय लेना जीव का स्वभाव है। ये बहुत धोखा है हमारे साथ। हम अपने शरीर का आश्रय ले लेते हैं, मन का आश्रय ले लेते हैं, बुद्धि का आश्रय ले लेते हैं, इंद्रियों का आश्रय। बाहर तो फैला हुआ है आश्रय, फैला हुआ है। मित्र का आश्रय, पति का आश्रय, पुत्र का आश्रय, धन का आश्रय, विद्या का आश्रय, क्या क्या। और हमें योगम युंजन मदाश्रय, केवल श्री भगवान का आश्रय लेना। ये साधारण बात नहीं है, कहने में तो आ गया, लेकिन ये साधारण बात नहीं है। फैल पर मन सिमटत नाही, इंद्रिन लीनी जीत। इंद्रियों ने हमें अपने अधीन कर लिया और मन अन्य आश्रय में इतना फैल गया है। एक एक वृत्ति देखो, सब वृत्ति आश्रित है किसी न किसी विषय, किसी न किसी व्यक्ति, स्थान। हम इसके बिना नहीं जी सकते, हम इसके बिना नहीं जी सकते। हमारा अस्तित्व क्या रह गया? लोग इतनी मूढ़ता में हैं कि वो समझते हैं शास्त्र की पराधीनता, ईश्वर की पराधीनता, गुरु की पराधीनता या वयोवृद्ध सदगुरुदेव के समान जो संत जन ज्ञानी जन हैं, इनकी पराधीनता नहीं, स्वतंत्रता ठीक है। तो आप देखो किसको आप स्वतंत्रता कह रहे हैं? इंद्रिय तुम्हें परास्त किए हैं, इंद्रियों की पराधीनता तुम अपनी स्वतंत्रता मानते हो। मन भोगों में मनन करके संकल्प करके घूम रहा है, इसे तुम स्वाधीनता मानते हो। छोटे छोटे विषय तुम्हें परास्त किए हैं,
तुम मृत्यु के अधीन, काल के अधीन, विषय के अधीन, शरीर के अधीन, मन के अधीन, इंद्रियों के अधीन। तुम कह रहे हो हमको स्वतंत्रता प्रिय है, सबको स्वतंत्रता प्रिय अच्छा लगता है, स्वतंत्र होना अच्छा लगता है, पर इनकी परतंत्रता से हटो तब जानोगे स्वतंत्रता किसे कहते हैं। इनकी परतंत्रता से हटने के लिए ईश्वर की अधीनता, ईश्वर स्वरूप सद्गुरुदेव की अधीनता अत्यंत आवश्यक है। यदि आपने भगवत प्रेमी महात्माओं की, शास्त्र की अधीनता स्वीकार नहीं की तो माया की अधीनता को जान ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसका स्वभाव है अधीन हो जाना। ये किसी न किसी विषय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान में अधीन हो जाता है। आज सुबह ही हरिराम व्यास जी की वाणी में कि यदि गुरुदेव भगवान की अवहेलना करके मनमानी साधना आचरण किया जाए तो हृदय का दाग नहीं जाता, हृदय का दोष नष्ट नहीं होता, अहम पुष्ट होता रहता है। और जो केवल सद्गुरुदेव की अधीनता स्वीकार कर लेता है तो उसको विशेष साधना नहीं करनी पड़ती। जैसे दीपक से दीपक जल जाता है तो पहले वाले दीपक में कोई कमी नहीं हुई और दूसरे वाला दीपक पहले वाले दीपक की तरह ही प्रकाशित हो जाएगा। ऐसे ही सद्गुरुदेव अपने हृदय का बोध, हृदय का प्रेम अधीन शिष्य के हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। अधीन, जहां बिल्कुल कोई भी मान अभिमान की गंध नहीं रह जाती, अपने को कठपुतली की तरह उनके हाथ में समर्पित कर देता है। जैसे चाहो हे नाथ वैसे नचाओ, बस माया का नाचना बंद। हरि गुरु की आधीनता माया की आधीनता से मुक्त करके स्वतंत्र तुम्हें कर देगी, परम स्वतंत्र कर देगी। अगर आपने हरि गुरु शास्त्र इनकी आधीनता स्वीकार नहीं की तो तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। मनमानी आचरण स्वतंत्रता नहीं होती, यही पराधीनता है। मन जो चाहता है तुमसे करा लेता है और तुम अपने को स्वतंत्र मान रहे हो। श्री भगवान कह रहे हैं जीव का स्वभाव है किसी न किसी के अधीन हो जाना। ये किसी न किसी शब्द को हटाओ, मदाश्रया, भगवान कह रहे केवल मेरे आश्रित हो जाओ। ये जो अधीनता है वो अपने अंशी को खोज रहा है, प्यार को खोज रहा है। हमारा प्रीतम कहां है जो हमारे अंदर। मित्रों, आशा करता हूं कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सके। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।